हेलो स्टूडेंट, मैं तुम्हारी हिंदी टीचर अर्चना राय तुम्हें व्याकरण में पाठ 15 काल के बारे में समझाने जा रही हूँ। काल क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, काल किसे कहते हैं। समय का बोध कराने के लिए क्रिया का रूप परिवर्तन या रूपांतर ही काल कहलाता है। अतः क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो शब्द हमें समय का बोध कराए वह क्रिया का रूप परिवर्तन रूप काल कहलाता है। क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। अब आगे देखेंगे बच्चों काल के भेद। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। अब हम देखेंगे भूतकाल क्या है। भूतकाल से क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध होता है, जैसे वह पिछले वर्ष आया था। अब आगे देखेंगे बच्चों भूतकाल के कितने भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मदभूत। अब देखेंगे सामान्य भूत क्या है। सामान्य भूत, इससे बीते हुए समय का बोध होता है, परंतु यह पता नहीं चलता कि कोई कार्य कब समाप्त हुआ। सामान्य भूत काल में कार्य के पूरे हो जाने का साधारण ढंग से बोध होता है, अर्थात ज्ञान होता है। जैसे मैंने कल गाड़ी चलाई थी। प्रदीप अपने मित्र समीर के साथ घूमने गया था। आसन्न भूत, देखो आसन्न भूत क्या है। आसन्न शब्द का अर्थ है निकट, पास में। आसन्न शब्द का अर्थ है निकट। क्रिया के जो स्वरूप से यह बोध है हो कि कार्य निकट भूतकाल में कुछ समय पहले ही हुआ है, तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इस प्रकार यह काल भूत और वर्तमान काल दोनों से संबंधित है। जैसे समीर आ गया है, वह अभी गया है। अब हम देखेंगे बेटा पूर्ण भूत। पूर्ण भूत काल देखो, पूर्ण भूत काल, इससे यह बोध होता है कि काम भूतकाल में ही समाप्त हो चुका था। इसलिए क्रिया का संबंध वर्तमान से बिल्कुल नहीं रहता। पूर्ण भूत क्या है? इस पूर्ण भूत वाले शब्दों से यह पता चलता है कि काम भूतकाल में समाप्त हो चुका था, वर्तमान काल में नहीं। यहाँ देखो भूतकाल लिखा है, जबकि वर्तमान काल होना चाहिए। इसलिए क्रिया का संबंध वर्तमान से बिल्कुल नहीं रहता। जैसे उसने सच कहा था, वह कल आई थी। चौथा है घ अपूर्ण भूत। इससे यह बोध होता है कि कोई काम भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था, उसके पूरा होने के बारे में पता नहीं चलता। जैसे वह गाता था, सुनीता आ रही थी। आगे हम देखेंगे बेटा संदिग्ध भूत। इससे अनुमान का बोध होता है कि क्रिया के होने में संदेह का भाव किया जाता है। इसलिए ऐसी क्रिया से यह स्पष्ट बोध नहीं होता कि काम पूरा हुआ या नहीं। तुमने देखा होगा, उसने पढ़ा होगा। ऐसी क्रियाएं समानार्थक होती हैं, निश्चयार्थक नहीं। इसलिए इनके साथ अवश्य, शायद आदि का प्रयोग कर संदेह की भावना पर जोर दिया, जैसे वह अवश्य ही आया होगा। हेतु हेतु मदभूत। 5वां है हेतु हेतु मदभूत। छठा है इससे यह बोध होता है कि जो काम भूतकाल में होने को था, इसलिए नहीं हो सका क्योंकि काम होने की शर्त पूरी नहीं हो सकी थी। जैसे वर्षा होती तो उपज अच्छी होती। उपज कब अच्छी होती? जब वर्षा होती। तो इसमें कहा गया ऐसे वाक्यों का पहला उपवाक्य होता है क्रिया विशेषण, क्योंकि इसमें किसी शर्त का बोध होता है। हेतु का अर्थ है कारण, इसलिए ऐसे वाक्यों में यह बोध होता है किसी कारण से कोई कार्य पूरा नहीं हुआ। अब हम देखेंगे बेटा वर्तमान काल क्या है। काल का दूसरा प्रकार वर्तमान काल।
क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है। वर्तमान काल से चिरंतन सत्य, कभी न बदलने वाले का बोध होता है। जैसे वह खाता है। स्वयं वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान काल देखो क्या है। सामान्य वर्तकाल में यह बोध होता है कि कोई काम वर्तमान समय में सामान्य रूप से होता है। जैसे यह खेलता है, वे पढ़ते हैं। सामान्य वर्तमान से चिरंतन सत्य या स्थायी कार्य का बोध होता है। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, तारे रात में चमकते हैं। दूसरा है बेटा तात्कालिक वर्तमान काल। इससे यह बोध होता है कि कोई काम वर्तमान काल में जारी है, वह भी पूरा नहीं हुआ। तात्कालिक का अर्थ होता है उसी समय। यही कारण है कि इसे अपूर्ण वर्तमान भी कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एक बाल भारत में रह रहा है, चिड़िया उड़ रही हैं। यह वाक्य तात्कालिक वर्तमान काल, क्रिया हो रही है, अभी उड़ रही हैं, चिड़िया उड़ रही हैं। ठीक है। अब देखो लिखा है ना, तात्कालिक वर्तमान काल से यह बोध होता है जो काम हो रहा है वह अवश्य समाप्त हो जाएगा और यह निश्चित नहीं कि वह काम भविष्य में फिर होगा या नहीं। अब हम देखते हैं वर्तमान काल का तीसरा भेद, संदिग्ध वर्तमान। इससे क्रिया के होने में संदेह का भाव प्रकट होता है। जैसे वह पढ़ता होगा, वह खेलती होगी। 5वां है संभाव्य वर्तमान। इससे वर्तमान काल में काम के होने की संभावना का भाव प्रकट किया जाता है। जैसे वह आया हो तो उसे मेरा पत्र दे देना। वह आया हो तो मेरा पत्र उसे दे देना। वह पढ़ता हो तो उसे तंग मत करना। बेटा हम लोगों ने वर्तमान काल के 4 भेदों के बारे में देखा। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। अब हम लोग देखते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल देखते हैं। देखो बच्चों, भविष्यत काल, भविष्यत काल में आने वाले समय का बोध होता है। इसके क्रिया का चिन्ह गा गी गे है। जैसे पढ़ेगा, पढ़ेंगे, पढ़ेंगी। भविष्यत काल के 4 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यत काल, अपूर्ण भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, पूर्ण भविष्यत काल। अब हम एक एक को देखेंगे क्या है ये। सबसे पहले है सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल के शब्दों से यह ज्ञात होता है कि कोई काम आने वाले समय में सामान्य रूप से होगा। वैसे तो भविष्य अनिश्चित है, पर इस काल की क्रिया में निश्चितता की मात्रा अधिक रहती है। जैसे वह पढ़ेगा, वह लिखेगा। दूसरा है अपूर्ण भविष्यत काल। इससे यह बोध होता है कि कोई काम भविष्य काल में जारी रहेगा। जैसे वह पढ़ता रहेगा, संसार चलता रहेगा। तीसरा है बेटा संभाव्य भविष्यत काल। इससे भविष्य में काम होने की संभावना या इच्छा की पूर्ति की संभावना का भाव होता है। जैसे हो सकता है वह कल आए। इस काल की रचना इस प्रकार होती है। जैसे धातु रहती है, धातु माने क्रिया रूप, मैं आऊं, ओ, ए, ओ। देख रहे हो लिखा हुआ है। पूर्ण भविष्यत काल चौथा है पूर्ण भविष्यत काल। इससे यह बोध होता है कि भविष्य में कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। जैसे वह पढ़ चुकेगा, पूर्ण भविष्यत काल, वह काम समाप्त कर चुकेगी। इसकी रचना धातु चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी। इस प्रकार इसका वाक्य बनता है। ठीक है बेटा, हमने अभी आज काल के बारे में देखा। काल किसे कहते हैं? क्रिया का परिवर्तित रूप ही काल कहलाता है। और काल के कितने भेद हैं? काल के 3 भेद हैं। और
काल के 3 भेद हैं और उन भेदों के भी भेद प्रभेद हमने देखा। ठीक है, ये वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है, भूतकाल कितने प्रकार का होता है, भविष्य काल कितने प्रकार का होता है, हम लोगों ने इसके बारे में जाना। हम बेटा जो कुछ समझाया गया तुम्हें, हमें पूरा विश्वास है तुम्हें समझ में जरूर आया होगा। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।